हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ पेपर 12 का इंग्लिश ऑनर्स का, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा चीज़ जो है कन्फ्यूजन में चल रहा होगा कि विच क्वेश्चन इज़ करेक्ट एंड विच क्वेश्चन इज़ नॉट करेक्ट। तो आइए हम लोग यूनिट 1 में जो है 10 क्वेश्चन है, उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आपका यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए में कहता है आफ्टर सी थ्रेटन्स टू लीव बिकॉज इज सो अनफीलिंग, व्हाट डज हेनरी गिव एलिजा टू दी कन्विंसिंग हर टू स्टे। कहता है हाफ ए चॉकलेट क्रीम, कहता है ए सिल्क हैंड करचिप और 5 पाउंड्स आए ब्लू किमिनो। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आपका इसका आंसर हाफ ए चॉकलेट क्रीम होगा। ये आपका मेरे द्वारा यूट्यूब में भी जो बनाया गया था वो सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अब भी में हम लोग चलते हैं। हिगिंस क्लेम्स दैट इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ, आपका ये आपका आंसर होगा शेक्सपियर, मिल्टन एंड द बाइबल का होगा। ये भी मेरा एकदम टू द पॉइंट आया हुआ क्वेश्चन जो आप मिला के देख सकते हैं मेरा यूट्यूब में आप जा कर के। अब हम लोग सी में आ जाते हैं। बाय व्हाट नेम डज एलिजा एड्रेसेस फ्रेडी दैट फर्स्ट टाइम दैट दे इनकाउंटर ईच अदर। तो ये एलिजा जो है फर्स्ट टाइम में और फर्स्ट में ही मीटिंग में फ्रेडी को फ्रेडी कह करके ये वो पुकारी थी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा डियर स्टूडेंट। ये भी मेरा क्वेश्चन वहाँ पर है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन लगातार टैली किया गया है। सो और डी में हाउ माइट वन कैरेक्टराइजेज द राइम स्कीम ऑफ प्रूफ्रॉक। तो प्रूफ्रॉक का आपका लव सॉन्ग ऑफ जेरफर्ड प्रूफ्रॉक का राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और एफ एफ। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का 4 हो जाएगा। अब ई में आते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जेरफर्ड प्रूफ्रॉक। तो इसका ओरिजिनल टाइटल है डियर स्टूडेंट प्रूफ्रॉक अमंग द वीमेन। ये पहला आंसर होगा जो आप पहला किए होंगे उसी का होगा ये करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग ऐप में। विच पोएम ऑफ द इट्स प्रोवाइडेड द टाइटल प्रोवाइडेड द टाइटल फॉर द बुक ऑफ चिन्हुआ अचेबे हिंट। ये इसका द सेकेंड कमिंग से लिया गया है डियर स्टूडेंट। इसमें सेकेंड कमिंग में आपका एक लाइन्स है थिंग्स फॉल अपार्ट है ना एंड वी आर मेयर के लूजन अप। तो ये आप चिन्हुआ अचेबे का जो है एक आपका थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवेल है, उससे इंस्पायर्ड था। सेकेंड कमिंग से एफ का हो जाएगा आपका पहला आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग जी में। द नॉवेल द हार्ट ऑफ द मैटर वाज आपका रिटन। ये 1940s होगा क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो है 1948 में जो है इस नॉवेल को पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर 1940s कहने का मतलब कि 1950 तक को ये कवर कर रहा है। अगर 1950s को अगर किए होंगे तो ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अब एच में आ जाते हैं। द नॉवेल इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन्स ट्रायोलॉजी। ये वर्ल्ड वार सेकेंड का ट्रायोलॉजी है डियर स्टूडेंट। ये आपका एच का पहला हो जाएगा। और आई का टी एस इलियट फुल नेम इज व्हाट। टी एस इलियट का फुल नेम क्या था। तो इसका थॉमस एस्टन इलियट था। ये आपका डियर स्टूडेंट ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 होगा। अब जे में इन हिज फेमस पोएम द वेस्टलैंड इलियट यूजेज हाउ मैनी लैंग्वेजेस। तो इसमें 6 लैंग्वेजेस का जो है इस्तेमाल किया है। कहीं कहीं 7 लैंग्वेज मिलता है लेकिन 7 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है डियर। तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग 4 यहाँ पर यूनिट 2 में भी देखते हैं। आपका जो द्वारा गैस क्वेश्चन जो दिया गया था वो भी आया है द विल्ड स्वान एट कुले का, जिसमें आपका कहता है आंसर 4 ऑफ द 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को आंसर लिखना था। एक विल्ड स्वान ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जेरफर्ड प्रूफ्रॉक का है और आपका जो है इमेज पोइट्री ऑफ द 20th सेंचुरी प्रिपेयर नोट ऑफ वार पोइट्री। ये भी मैंने गैस क्वेश्चन दिया था आप लोगों का डियर स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा। और इमेजिस्ट मूवमेंट पर भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, वो आपका आ गया। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री, ये भी मैंने दिया था आपका मॉडर्न पोइट्री। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ 20th सेंचुरी फिक्शन, ये वाला नहीं था आपका। था यूनिट आपका 3rd में देखिए आपका 2 क्वेश्चन लिखना है जिसमें आपका स्केच द कैरेक्टर ऑफ एलिजा डुलिट का है।
या तो प्रिपेयर ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द विल्ड स्वान 8 कुले है, फिर लव सॉन्ग ऑफ जेलफर्ड प्रूफ्रॉक। सारा गैस क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा आया गया है। और यहाँ पर डिस्कस साइलेंट फीचर ऑफ द क्रिटिकल प्रोसेस पीसेस ऑफ द टी.एस. इलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट, आप लोग मिला लें और फिर नेक्स्ट आप लोग जो है पेपर के लिए भी वेट करते रहें और मेरे द्वारा गैस क्वेश्चन उसको आप ज़रूर पढ़ें। आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। दैट्स ऑल।